हरे कृष्णा, राधे राधे। मीराबाई जी का जीवन परिचय हम सब श्रवण कर रहे हैं। इससे पहली श्रृंखला में मीराबाई सा और भोजराज जी वार्ता कर रहे हैं भगवान के निर्गुण साकार सगुण साकार रूप की। अब उससे आगे अत्यंत विनम्रता से भोजराज जी मीरा से भगवान के सगुण साकार स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। वह बोले, तो आप कह रही हैं कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं, वह कैसे? मैं समझा नहीं। मीरा बोली, उपासना मन की शुद्धि से प्राप्त होता है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम है, धर्म, व्रत, दान आदि, सबके सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जन्मे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। एक बार वे धुल जाएं, तो फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं, जैसे दर्पण के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। मीरा ने स्नेह से कहा, देखिए, भगवान को कहीं से आना थोड़े ही है जो उन्हें विलंब हो। भगवान ने उपासना के बस में हैं और न दान धर्म के। वे तो कृपया साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। बस उन्हें अपना समझकर उनके सम्मुख हृदय खोल दें। अगर हम उनसे कोई लुकाव छिपाव ना करें तो भगवान से अधिक निकट कोई भी हमारे पास नहीं है, और यदि यह नहीं है तो उनकी दूरी की कोई फिर सीमा भी नहीं है। भोजराज जी बोले, पर मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय तो है नहीं। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बढ़ता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? मीरा जी बोली कि हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान हृदय में साकार होते हैं, और वह इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन श्रवण करने से विश्वास होता है और वे हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा भोग राग करके हम अपनी साधना में उत्साह बढ़ा सकते हैं। भोजराज जी बोले, पर बिना देखे प्रतीक अर्चा विग्रह कैसे बनेगा? क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? प्रश्न सुनकर मीरा जी की आंखें भर आईं और गला रुंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, अब आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती हैं, मन से तो यह रूप पलक झपकने जितने समय भी कभी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु मेरे बींद बनकर पधारे हैं और देवता द्वारकावासी बारात में आए हैं। दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। वे सुसज्जित श्वेत अश्व पर, जिसके केवल कान काले थे, उस पर विराजमान थे। यद्यपि मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा, तथा आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें कृष्ण रूप माधुरी के स्मरण में स्थिर हो गई और देह जैसे कपकपा उठी। भोजराज मीरा का ऐसा प्रेम भाव देखकर चकित रह गए। उन्होंने स्वयं का भाव समेटकर शीघ्रता से मिथिला को मीरा को संभालने के लिए पुकारा। मीरा प्रभु का बींद स्वरूप स्मरण करते करते भाव में निमग्न हो गई। मिथिला ने जल पात्र मुख से लगाया तो फिर वे सचेत हुई। फिर आप बता रही थी कि प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे। भोजराज जी ने फिर पूछा। मीरा ने किंचित लजाते हुए कहा, जी हुक्म। मेरा और प्रभु का हस्त मिलाप हुआ
उनके पीतांबर से मेरी ओढ़नी की गांठ बांधी गई। भावरों में उनके अरुण मृदुल चारों चरणों पर दृष्टि लगाए उनका अनुसरण कर रही थी। विवाह संपन्न हुआ, हमें महलों में पहुंचाया गया। यह हीर का हार। उसने एक हाथ से अपने गले में पड़े हीरे के हार को दिखाया। यह प्रभु ने मुझे पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था? भोजराज ने सावधान होकर पूछा। मीरा बोली, वह तो गिरधर गोपाल के गले में है। मीरा ने हार में लटकता चित्र दिखाया। यह इसमें प्रभु का चित्र है, मैं देख सकता हूँ इसे। भोजराज चकित हो उठे। अवश्य। मीरा ने हार खोलकर भोजराज जी की हथेली पर रख दिया। भोजराज ने श्रद्धा से देखा, सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। भोजराज जी बोले, आगे क्या हुआ? उन्होंने जिज्ञासा से यह बात पूछी। मीरा बोली, मैं प्रभु के चरण स्पर्श को जैसे ही झुकी, उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मीरा की आंखें आनंद से मुद गईं, बाड़ी अवरुद्ध होने लगी। सर्वस्व थारी चेरी दासी। मीरा की अपार्थिविक दृष्टि से आनंद अश्रुबन ढलकने लगे। ऐसा लगा जैसे आंसू मोती की लड़ियां बनकर टूट टूट कर झड़ रहे हों। उसे स्वयं की सुध न रही। भोजराज जी का मन हुआ उठकर जल पिला दें, पर अपनी व्यवस्था स्मरण कर बैठे रहे। कुछ क्षणों के पश्चात जब मीरा ने निम्लित दृष्टि खोली तो किंचित संकुचित होते हुए बोली, मैं तो बावरी हूँ, कोई अशोभनीय बात तो नहीं कह दी मैंने? भोजराज जी बोले, नहीं, आप ठाकुर जी से विवाह की बात बता रही थी कि कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया और जी। मीरा जैसे खोए से स्वर में बोली, वह मेरे समीप थे, वह सुगंधित श्वास, वह देह गंध, इतना आनंद मैं कैसे संभाल पाती? प्रातःकाल सबने देखा, वह गठ जोड़ा, हथ लेवे का चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। चित्तौड़ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं, गहने वस्त्र सब ज्यों के त्यों रखे हैं। भोजराज जी बोले, क्या मैं वहां से आया पड़ला देख सकता हूँ? मीरा बोली, अभी मंगवाती हूँ। मीरा ने मंगला और मिथुला को पुकारा। मिथुला, तू जो द्वारिका सु आयो पड़ला, कड़ी पेटी में है, और चित्तौड़ सु पड़ला वह ऊंचा उतार ला। दोनों तो मंगला। दोनों पेटियां आई तो दासियों ने दोनों की सामग्री खोलकर अलग अलग रख दी। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा था, गिनती, रंग, पर फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का सारा वैभव द्वारिका से आए पड़ले के समक्ष तुच्छ था। श्रद्धापूर्वक भोजराज ने सबको प्रणाम किया, सर झुकाया। सब यथा स्थान पर रख दासियां चली गईं, तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा और पांव पीछे हटा लिए। भोजराज जी बोले, अब आप ही मेरी गुरु हैं। मुझ मतिहीन को पद सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचा देने की कृपया अब आपकी है। गदगद कंठ से वह ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की बूंदें मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक कर रही थीं। भोजराज जी सजल नेत्रों से अति से भावुक एवं विनम्र हो मीरा के चरणों में ही बैठे उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। मीरा जी का हाथ सहज ही भोजराज जी के माथे पर चला गया। आप उठकर विराजिए, प्रभु की अपार सामर्थ्य है, शरणागत की लाज उन्हें ही है, कातरता भला आपको शोभा देती है, कृपया करके उठिए। भोजराज जी ने अपने को संभाला, वे वापस गद्दी पर जा बिराजे और साफे से अपने आंसू पोंछने लगे। मीरा ने उठकर उन्हें जल पिलाया। भोजराज जी बोले कि आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। पूजा पाठ, नाचना गाना, मंजीरे या तानपुरा बजाना मेरे बस का नहीं है। यह सब आपके लिए आवश्यक भी नहीं है।
मीरा ने हंसकर उत्तर दिया। मीरा बोली, बस आप जो भी करें प्रभु के लिए करें और उनके हुक्म से करें, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा उनका रूप देखकर कार्य करता है। जो भी देखें उसमें प्रभु के हाथ की कारीगरी देखें। कुछ समय के अभ्यास से सारा ही कार्य उनकी पूजा हो जाएगी। भोजराज जी बोले, युद्ध भूमि में शत्रु संहार, न्यायासन पर बैठकर अपराधियों को दंड देना भी क्या उन्हीं के लिए है? हाँ हुकुम, मीरा ने गंभीरता से कहा। मीरा बोली, नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते क्या? उन्हीं पात्रों की भांति आप भी समझ लीजिए कि ना मैं मारता हूँ ना वे मरते हैं, केवल मैं प्रभु की आज्ञा से उन्हें मुक्ति दिला रहा हूँ। यह जगत तो प्रभु का रंग मंच है, दृश्य भी वही है और दृष्टा भी वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ ना उठाएं। कर्ता बनने पर तो कर्मफल भी भुगतना पड़ता है, तब क्यों ना सेवक की तरह जो स्वामी चाहे वही किया जाए। मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर ऐसे में स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखने की है कि जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार आपके अभिनय में कमी ना आने पाए। मीरा ने थोड़ा रुककर फिर कहा, क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठा अंतर्यामी ही हमें उचित और अनुचित का बोध करा देते हैं। उनकी बात अनसुनी करने से धीरे धीरे वह भीतर की ध्वनि धीमी पड़ती चली जाती है और नित्य सुनने से और उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो कोई अड़चन नहीं रहती। कर्तव्य पालन ही राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। इसी तरह नित्य भोजराज जी मीरा जी से एक जिज्ञासु की भांति भगवत चर्चा सुनते और साथ ही सतर्क रहते कि मीरा जी की भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई अन्य बाधा न आए। मीरा ससुराल में समय समय पर बीच में सबके चरण स्पर्श कराती, पर कहीं अधिक देर तक न ठहर पाती, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता। फिर संध्या में वह जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महलों में मीरा के सबसे अलग थलग रहने पर आलोचना होती, पर अगर कोई मीरा को स्वयं मिलने पधारता तो वह अतिशय स्नेह और अपनत्व से उनकी आवाभगत करती थी। सावन का महीना आया। मीरा के विवाह के बाद पहला तीज का त्योहार था। चित्तौड़गढ़ के महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई। तीज के दिन सुंदर झूला डाला गया। पूरा परिवार एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ। बारी बारी से सब जोड़े से झूले पर बैठते और सुखचाते लजाते एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज जी और मीरा जी की भी क्रम से बारी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज जी का संकोच देख थोड़ा पीछे हट गए। सुखचाते लजाते भोजराज जी और मीरा जी झूले पर बैठे। भाई रतन सिंह ने आग्रह किया, यदि आपने विलंब किया तो मैं झूले से उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र बता दीजिए भाभी सा का नाम। भोजराज जी मेणतिया घररी थाती, मीरा आभरो फूल, आकाश का फूल अर्थात ऐसा पुष्प जो स्वयं में दिव्य और सुंदर तो हो पर अप्राप्त हो। बस अब तो रतन सिंह भाई के शब्दों पर विचार ही करते रह गए। मीरा को स्त्रियों ने घेरकर पति का नाम पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते लजाते हुए बताया, राजा है नंद राय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना तट रो बास है, गिरधर प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो कुंवर सा का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल की तरफ चल पड़ी। उनके मन में अलग सी तरंग उठ रही थी। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगीं।
और वह गुनगुनाने लगी, हिडरो पड़ो कदम की डाल, माने झोटा दे रहे नंद के लाल, हिडरो पड़ो कदम की डाल। भक्तों के श्रावण का भाव रस व्यवहारिक जगत से कितना अलग होता है। उन्हें प्रकृति की प्रतिक्रिया में ठाकुर का ही कोई संकेत दिखाई देता है। दूर कहीं पपीहा बोला तो मीरा को लगा मानो वह पिया पिया बोल वह उनको चिढ़ा रहा हो। पिया शब्द सुनते ही जैसे आकाश में ही नहीं उनके हृदय में भी दामनी लहरा गई। पपीहा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जराबत, मेरो निस दिन मोर। मीरा के प्रभु बेग दरस दो, मोहन चित के चोर, हिडोला पड़ो कदम की डाल। वर्षा की फुहार में दासियों के संग मीरा भीगती महल पहुंची। उनके हृदय में आज गिरधर के आने की आस सी जैसे जाग रही थी। वे कक्ष में आकर अपने प्राण आराध्य के सम्मुख बैठ गाने लगी। गिरधर झूलन पधारो, घिर आई बदरा, गिरधर झूलन पधारो, घिर आई बदरा, घिर आई बदरा, झुक आई बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आई बदरा। हम सब इसी भाव में आज निम्लित होते हैं अपने भाव को, और आगे आने वाली श्रृंखला में इस भाव में आगे की तरफ अवगाहन करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।